जय श्री कृष्ण, जय श्री राम, जय गौ माता राधेश्याम। आप देख रहे हैं तुलसी तपोवन गौशाला यूट्यूब चैनल। और इस वीडियो में हम विशेष चर्चा कर रहे हैं कि जप का कितना बड़ा प्रभाव है। इस मंत्र को आप जरूर जपिएगा, आनंद हो जाएगा। वीडियो अंत तक पूरा सुनिए। आज 7 जुलाई हो गई है, दिन सोमवार है। भगवान महादेव आपको गुरुमंत्र में कोई भी मंत्र मिला हो, सुबह जागे तो कृपया प्रभु राम का नाम जरूर लें। एक ऐसा नाम राम का है जिसके ऊपर ओम लगाने की जरूरत नहीं पड़ती, और जितने भी नाम हैं सबके ऊपर ओम लगाओगे तभी वो फलीभूत होंगे। और आनंद की बात और एक सुन लो, जो राम का नाम लेंगे, हनुमान को वरदान मिला है, वह हनुमान रक्षा के लिए खड़े रहेंगे। इसलिए सुबह ही सुबह राम का नाम लो। राम का नाम लोगे, हनुमान जी 1 मिनट भी छोड़ के नहीं जाएंगे। 1-2 मिनट की कथा सुन लो, उसके बाद में आरती होती है। बात उस समय की थी, राम जी का वनवास पूरा हुआ, राम अयोध्या के मालिक बन गए। काशी का राजा जिसका नाम था सुकंठ राम जी का दर्शन करने को चले तो रास्ते में नारद जी मिल गए। और नारद जी मिले तो कुछ न कुछ तो गड़बड़ी होगी ही। नारद जी मिले, सुकंठ ने प्रणाम किया। नारद जी ने पूछा, लल्लू कहाँ जा रहे हो? सुकंठ ने कहा, प्रभु का वनवास पूरा हुआ, भगवान आए हैं, उनको चरण छूंगा, वंदन करूंगा, प्रणाम करूंगा, आरती उतारूंगा। नारद जी ने कहा, अच्छा। नारद जी बोले, राम जी को प्रणाम करोगे तो वहां वशिष्ठ जी बैठे होंगे, उनको भी प्रणाम करोगे? कहा उनको भी करेंगे। माता जी बैठी होंगे, उनको भी प्रणाम करोगे? कहा उनको भी करेंगे। उनके अनुज बैठे होंगे, उनको भी प्रणाम करोगे? कहा उनको भी करेंगे। तो फिर वहां विश्वामित्र जी बैठे होंगे, तो क्या उनको भी प्रणाम करोगे? सुकंठ ने कहा, नहीं, उनको तो सबसे पहले करूंगा। कहा क्यों? क्रोधी महात्मा है इसलिए। नारद जी ने कहा, सबको प्रणाम करना, लेकिन विश्वामित्र को प्रणाम मत करना। कहा सुकंठ ने, क्यों? कहा ये नहीं पूछते क्यों, प्रणाम मत करना। सुकंठ मान गया, राम के दरबार में पहुंचा, सबको प्रणाम किया। विश्वामित्र के सामने से पीठ लगा के राजा निकला। विश्वामित्र को इतना क्रोध आया और कहा, राम मार डालूंगा मैं इसको, और इसने मेरा भरी सभा में अपमान किया। सुकंठ इतने में तो निकल चुके थे, प्रणाम नहीं किया। कहा मेरा अपमान इसने किया। राम जी ने कहा किसने? कहा कि वो सुकंठ ने मुझे प्रणाम नहीं किया, मेरा अपमान किया, मैं इसको जला दूंगा। राम जी ने कहा, गुरु जी आप क्रोध ना करें, और मैं ये प्रतिज्ञा करता हूं कि कल संध्या का सूर्य वाद में अस्त होगा, उससे पहले राम का बाण इसके प्राण ले लेगा। राम जी ने भैया ये संकल्प कर लिया, और इतने में अब वो परेशान हुआ, सुकंठ को सूचना मिल गई। अब नारद जी को ढूंढे सुकंठ। पहले नारद जी बिना ढूंढे मिल जाते, अब ढूंढने से नहीं मिल रहे। अब क्या करें? नारद जी फिर आखिर में मिल ही गए। कहा तुमने बहुत बुरा कर दिया और राम जी हमें मारेंगे। नारद जी ने कहा तो मर जाना, सबको ही मरना है। कहा नहीं, ऐसे नहीं होगा, ऐसे कैसे मर जाऊं, मुझे बचा लो। तब नारद जी ने कहा, अंजनी माता बचा पाएगी, अंजनी के पास चले जाओ। ये कथा नर्मदा पुराण में है। यहाँ से जो भी मैं बात करूंगा उस ग्रंथ का प्रमाण जरूर दूंगा। जो बात मैं आपको बोल रहा हूं ये नर्मदा पुराण की बात है। सुकंठ माता अंजनी के पास में पहुंचे। इधर राम जी ने हनुमान जी को कहा, हनुमान बहुत दिन हो गए हैं, अपनी मैया अंजनी से तुम मिलने को नहीं गए, इसलिए मां से मिलने को चले जाओ। हनुमान जी अपनी मैया से मिलने को गए। वहां चरणों में पड़े पड़े सुकंठ रो रहे थे। कहते मैया कैसे भी बचा लो, कल राम जी का बाण मुझे मार डालेगा। मैया ने कह दिया, चिरायु भवा, लंबी उम्र जियो, और ये आशीर्वाद माता अंजनी ने दे दिया। और राम जी के बाण को तो कोई काट न सके, ये बड़ी दुविधा हो गई। तब सुकंठ ने कहा, मां ये तो तुम्हारा वरदान भी खंडित होगा। अब मैया की आंख में आंसू। इतने में हनुमान जी ने मां को प्रणाम किया। हनुमान जी को मां ने कंठ से लगाया और कहा, पुत्र कैसे हो? हनुमान जी ने कहा, मां मैं तो ठीक हूं, आप बताइए। मैया अंजनी ने कहा, पुत्र मैंने अभी तक तो कुछ मांगा नहीं, मेरी बात की लाज रख लो। राम के बाण के द्वारा सुकंठ कल मरेगा और तुम्हें इसकी रक्षा करनी है। हनुमान जी ने कहा, मां काम तो बहुत कठिन है, ये तेरे आशीर्वाद से ही होगा। हनुमान सुकंठ को लेकर के पहुंचे, सरयू के पानी में उतार दिया और कहा कि तुम पानी में यहाँ खड़े होकर प्रभु श्री राम जी का कीर्तन करो। वो श्री राम जी का कीर्तन करने लगा। हनुमान जी जाकर के पहुंचे भगवान के पास, भगवान के चरणों में प्रणाम किया। राम जी ने उठाकर कंठ से लगाया, कहा हनुमान कैसे हो? हनुमान ने कहा, प्रभु मैं ठीक हूँ। राम जी ने कहा, आज हमसे कुछ मांग लो, हम अति प्रसन्न है। राम जी को हनुमान बोले कि प्रभु मेरा भी आज मांगने का मन होता है। पहला तो वरदान मुझे आप ये दे दीजिए, जो तुम्हारे नाम का उच्चारण करे, हनुमान अपनी गदा लेकर उसकी रक्षा में खड़ा रहे, उसे छोड़ करके दूर न जाए। एक ये मुझे वरदान दे दो, और दूसरा वरदान ये दे दो, जो तुम्हारे नाम का उच्चारण करे तुम्हारा वाण उसको कभी मार ना पाए।
ये मुझे दूसरा वरदान दे दो। राम जी ने ततारोस में उत्साहित होकर के कह दिया कि मैंने दोनों वरदान दिए। हनुमान जी भागे, सुकंठ को कहा काम बन गया, अब तो कीर्तन जोर जोर से करो। इधर कीर्तन होने लगा, उधर दूसरे दिन का सूर्य अस्तांचल की तरफ था। कहा विश्वामित्र ने तुमने सुकंठ को मारा नहीं? राम जी ने कहा अभी बाण चढ़ाता हूं। और बाण राम जी ने जैसे ही छोड़ा तो वहां तो कीर्तन चल रहा था, सो सुकंठ की परिक्रमा करता हुआ बाण राम जी के तरकस में ही जाके घुस गया। सोचा ये क्या हुआ, दूसरा बाण चढ़ाया, वो भी प्रणाम करके चला आया। राम जी ने तीसरा बाण चढ़ाया, इतने में वशिष्ठ आए। वशिष्ठ ने कहा राम रुकिए, तुम्हारे बाण को, अमोघ बाण को कोई रोक नहीं सकता, आखिर में तो कोई बात है, मैं पता लगा के आता हूं। गुरुदेव वशिष्ठ गए तो देखा कि हनुमान और सुकंठ कीर्तन कर रहे थे। कहा वशिष्ठ ने, हनुमान ये लगता है कि तुम्हारी चाल है। हनुमान ने कहा चाहे जैसे समझ लो, राम का जो भगत हो उसको कौन मारेगा। तब इतने में भैया हनुमंत लाल जी विभीषण को, वो विभीषण भी इस पूरी घटना को, वो हाथों रामादल का जितना सुग्रीव, अंगद जितने थे वो सब इस दृश्य का आनंद ले रहे थे। इतने में नारद जी वशिष्ठ आपस में बात कर रहे थे, नारद जी भी आ गए और इतने में हनुमंत लाल जी दौड़ते हुए सुकंठ को लेकर के चले और कहा कि अब तुम विश्वामित्र जी के चरणों को पकड़ लो, उद्धार हो जाएगा। जैसे ही सुकंठ ने विश्वामित्र के चरणों को पकड़ा, कहा गुरुजी क्षमा कर दो, गलती हो गई। विश्वामित्र ने कहा राम जी तुम्हें मेरी सौगंध है, बाण उतारो उतारो उतारो, सुकंठ तो बहुत बढ़िया है। और उस समय मेरे प्रभु श्री राम जी ने हनुमान को जो वरदान दिया, जो मेरा नाम लेगा हनुमान उसकी रक्षा में खड़ा रहेगा, जो राम का नाम लेगा मौत भी उसको छू नहीं पाएगी। इसलिए एक बार आग्रह पूर्वक फिर निवेदन करूंगा, गुरु मंत्र में आप कोई भी मंत्र जपते हो, प्रातः जब आप बिस्तर छोड़ते हैं तो प्रभु राम का नाम लेकर के ही अपना बिस्तर छोड़िए। राम के बिना कल्याण नहीं है, नहीं है राम के बिना कल्याण।